हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं पल्सर 150 ट्विन डिस्क BS6 मॉडल। आज दिस इज अ BS6 मॉडल। तो सबसे पहले सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे एंड इन द एंड वी विल टॉक अबाउट इज इट वर्थ बाइंग और नॉट, एंड ऑल्सो वील कंपेयर इट टू NS 160 एंड स्टैंडर्ड 150. We'll see which bike should you go for. And before we start, special thanks to Frontier Bajaj for helping me out. अगर आपको भी ट्विन डिस्क देखना है या फिर बजाज का और कोई मॉडल देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So let's start with the walk around. सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता दूं. So compared to BS4 मॉडल, इसका प्राइस अराउंड 9,000 रुपीज़ बढ़ चुका है. स्प्लिट सीट नाउ स्टार्ट्स एट 1 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम. सामने से स्टार्ट करते हैं. सो आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे यहाँ पे. पहले ही जैसी हेडलाइट है. कंपेयर टू स्टैंडर्ड मॉडल, यहाँ पे आपको थिकर फ्रंट सस्पेंशन मिलता है. यू ऑल्सो गेट सिंगल चैनल ABS. कंपेयर टू स्टैंडर्ड, यहाँ पे डिस्क भी आपकी बड़ी है, टायर्स भी थोड़े से वाइड है फ्रंट वाला. कमिंग टू द इंजन, सो इट्स नाउ BS6 कंप्लायंट, इट्स फ्यूल इंजेक्टेड. आपको यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर, ऑक्सीजन सेंसर दिख जाएगा. टॉकिंग अबाउट पावर फिगर्स, सो दिस इंजन प्रोड्यूसेस 14 PS एंड 13.25 न्यूटन मीटर टॉर्क. 0.15 न्यूटन मीटर टॉर्क पहले से कम हो चुका है एंड ऑल्सो पीक हॉर्स पावर विल बी डिलीवर्ड हायर इन द रेव रेंज. और गाड़ी का वेट भी अराउंड 4 kgs बढ़ गया है बिकॉज ऑफ ऑल दिस. तो अभी अपन देखेंगे हाउस द परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस इंजन. ऑल्सो आपको इंजन के नीचे ये काउल मिल जाता है विच लुक्स रियली गुड. बाकी यहाँ पे आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे. कंपेयर टू स्टैंडर्ड मॉडल, आपको स्प्लिट सीट मिलता है. दैट इज़ वाई द नेम इज स्प्लिट सीट. कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. यहाँ पे अभी भी कोई गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है. बाकी फिट एंड फिनिश, स्विच गियर क्वालिटी इज गुड. मतलब कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है बजाज ना RS और NS में ही थोड़ी सी स्विच गियर क्वालिटी कम रखता है. बाकी पूरे ही लाइनअप में अच्छी क्वालिटी है. पिलियन बिठाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी बिकॉज सीट इज वाइड एंड लॉन्ग. आपको ग्रैब रेल्स भी मिल जाते हैं. पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिलता है विथ रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन. एंड जो आपका टायर है ना, ये भी वाइड है कंपेयर टू स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ 150. कंपेयर टू नॉर्मल 150, यहाँ पे आपको ओपन चेन मिलती है. नॉर्मल वाली में पूरा चेन गार्ड है. ऑल्सो जो आपका शिफ्टिंग मैकेनिज्म है ना, इसमें ये सिंगल साइडेड है. क्लासिक में और नियॉन में आपको डबल साइडेड मिलता है. एंड ऑल्सो आपको इसमें किक स्टार्ट नहीं मिलता है. सो ये कुछ चेंजेस थे, बाकी ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं किया गया है. अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं एंड देन वील राइड इट. सो लेट्स गो. स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से. सो जैसा ही मैंने आपको बताया, पहले से टॉर्क थोड़ा सा कम हो गया है एंड ऑल्सो गाड़ी का वेट अराउंड 4 kgs बढ़ गया है. सो दैट इज रियली एविडेंट. इनिशियली जैसे ही आप गाड़ी को उठाते हो ना, आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि पहले से पावर थोड़ी सी कम है. इनिशियल पिकअप इज गुड बट कंपेयर टू बिफोर उतना अच्छा नहीं है. मिड रेंज में आपको अच्छी खासी पावर मिलती है. टॉप एंड इज ओके. एंड जैसे अगर इसको डिस्क्राइब करना हो ना, पूरे ही रेव रेंज में बहुत लिनियर पावर है. आप ऐसे समझ जाओ कि कहीं पे भी ना आपको एकदम वो पंच नहीं मिलता है. थोड़ा बहुत समझ में आएगा बट ज़्यादा नहीं. ओके. एंड बिकॉज ऑफ BS6 एमिशन नॉर्म्स, पावर डिलीवरी बहुत स्मूथ हो गई है. इंजन भी पहले से रिफाइंड फील करता है, तो अच्छी बातें हैं. कमिंग टू द गियर बॉक्स, तो ये 5 स्पीड यूनिट है. एंड एक चीज़ जो मैं हमेशा बजाज की बाइक्स के साथ करके देखता हूँ, वो है कि मैं मल्टीपल डाउनशिफ्ट करके देखता हूँ. एकदम से 5th गियर पे खड़ा हो जाता हूँ, फिर गियर डाउन करके देखता हूँ कि अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं. तो वहाँ पे ये गियर बॉक्स बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करता. गियर शिफ्टिंग इज रियली स्मूथ, रियली प्रिसाइज. लाइट गियर बॉक्स है, बार बार शिफ्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंड अटकता नहीं है. ऑल्सो द क्लच इज लाइट, सो बार बार गियर शिफ्ट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी. कमिंग टू द सस्पेंशन, सो मैं सोच रहा था कि इसमें थिकर फ्रंट सस्पेंशन है तो थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा सा स्टिफ होगा, बट ऐसा नहीं है. इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड. आपको ऐसा कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आएगा बिटवीन दिस एंड पल्सर 150 स्टैंडर्ड और नियॉन, जो भी आप लेना चाहें. तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है. सॉफ्टली स्प्रंग सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल राइड देता है आपको, इवन ऑन द बैडेस्ट रोड्स. मतलब इट आयरन्स आउट एवरीथिंग. आपको कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आता कि नीचे खराब था कि गड्ढा था. इट आयरन्स आउट एवरीथिंग. बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन सेटअप है. एंड ऑल्सो इफ यू आर लुकिंग टू यूज दिस बाइक ऑन हाईवेज,
ये हाई स्पीड में गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखता है, बहुत ज़्यादा प्लांटेड रखता है। बिल्कुल भी आपको वो वॉबल वाली फीलिंग या फिर फ्लोटिंग वाली फीलिंग नहीं आती है, तो वो अच्छी बात है। एंड कॉर्नर्स पे भी गाड़ी प्लांटेड रहती है, कंपोज रहती है। बट येस, आपको बहुत ज़्यादा फीडबैक नहीं मिलता है सस्पेंशन से, बिकॉज सॉफ्टली स्प्रंग है, तो आपको पता नहीं रहता नीचे क्या चल रहा है। बट गाड़ी बिल्कुल ही वॉबल नहीं करती है, सो वो अच्छी बातें हैं। कंफर्टेबल सस्पेंशन सेटअप है। कमिंग टू द सिटिंग पोजीशन, सो यू सिट फेयरली अपराइट, थोड़ा सा सामने की तरफ बेंड होते हैं, बट इट्स नेवर अनकंफर्टेबल। एंड फुट पेग्स ना थोड़े से रियर सेट है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्पोर्टी स्टांस मिलता है गाड़ी चलाते टाइम, मज़ा आता है चलाने में। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ डुमना ज़बरदस्ती घूमने मत आओ, ये अभी टाइम नहीं है, पुलिस पकड़ रही है सबको, ठीक है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट ब्रेक्स, सो इसमें सामने आपको डिस्क मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, रियर में भी डिस्क मिल जाती है। सो टॉकिंग अबाउट रियर ब्रेक, इट्स ओके, like bite is okay, feedback is also okay, stopping power is okay, not the very best. Talking about front brakes, front is good, फ्रंट में बाइट भी अच्छी है, स्टॉपिंग पावर भी अच्छी है। बट येस, लीवर से आप कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, मतलब जिसको मैं फीडबैक बोलता हूँ ना, वो बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज यू आर अप्लाइंग द प्रेशर है और उतना ज़्यादा आपको स्टॉपिंग पावर मिलती नहीं है। एकदम से ना वो बाइट आती है, मतलब आपने ऐसे ये लीवर दबाया, ब्रेक इज ओके ओके ओके, एंड फिर एकदम से बाइट पकड़ता है, तो उसकी वजह से मॉड्यूलेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट ब्रेक्स आर गुड। ऑल्सो एवरीथिंग दैट यू टच फील्स ऑफ रियली गुड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश इज ऑल्सो गुड, पिलियन बैठाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टॉकिंग अबाउट माइलेज, सो कंपनी क्लेम करती है 45 kmpl, यू कैन गेट अराउंड 41-42 kmpl easily on this motorcycle. Also the seat is nice and soft, so लंबी राइड, ज़्यादा देर बाइक पे बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। Also the front end of this motorcycle feels a bit heavy, मतलब compared to competition इसको मोड़ने में ना थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। लेवरेज लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट इट फील्स अ बिट हैवी। ऑल्सो कंपेयर टू NS 160 आपको NS में ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी, ज़्यादा बेटर हैंडलिंग मिलेगी, दैट इज़ फॉर श्योर, वी ऑल नो दैट। एंड कंपेयर टू क्लासिक 150 एंड नियॉन 150, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर रहा था चीज़ें, बिकॉज कंपेयर टू क्लासिक इट्स अराउंड 4000 रुपीज़ मोर एक्सपेंसिव, एंड कंपेयर टू नियॉन इट्स अराउंड 8000 रुपीज़ मोर एक्सपेंसिव। तो फॉर दैट प्राइस कॉस्मेटिक चेंजेस ज़्यादा है, परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, सो दैट इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग। बट येस, इफ यू वांट मोर मस्कुलर पल्सर 150, then this is the bike for you, because compared to classic and neon, जब ये सारी गाड़ियाँ बाजू बाजू में खड़ी रहती है ना, ये ज़्यादा हैवी दिखती है। इट लुक्स लाइक पल्सर 180 जो पहले आती थी, तो उसके ऐसी दिखती है। इट लुक्स रियली गुड। एंड अब बात कर लेते हैं, शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट। सब बात करते हैं शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड 150 से इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसा आपको चेंजेस बताया वो सब चेंजेस हैं, बट डू दे मेक अ रियली बिग डिफरेंस? नो। ब्रेकिंग में मेरे को कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में नहीं आया, हैंडलिंग में भी कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस समझ में नहीं आया, बिकॉज सस्पेंशन इज़ अ बिट ऑन द सॉफ्टर साइड। तो ऐसे कोई मेजर चेंज नहीं है, बट प्राइस में डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप 150 पल्सर लेने का सोच रहे हैं ना, देन आई से यू आर बेटर विथ पल्सर 150 नियॉन और पल्सर 150 क्लासिक। अगर आपको थोड़ा सा स्पोर्टी परफॉर्मेंस चाहिए, देन आई से गो फॉर NS 160। 5000 रुपये ज़्यादा लगेंगे कंपेयर टू दिस बाइक, बट वहाँ पे आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस, ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग, लुक्स भी बेटर मिलेंगे। लाइक ओवरऑल दैट इज़ अ बेटर मोटरसाइकिल। बट या, इफ़ यू वांट योर पल्सर 150 टू लुक मोर स्टाइलिश, मोर macho, then you can obviously go for this motorcycle, because yes, when compared to standard and neon 150, ये ज़्यादा मस्कुलर दिखती है, that is for sure. Okay, so thanks for watching guys. I hope you like this video. वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, and comment down below what are your thoughts about this motorcycle, and see you on next video. Bye.